हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फिजिकल 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जनवरी तक आपके फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल यहां पे पास कर लिया है और वो कहीं ना कहीं तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे, या तो वो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर की रिकॉर्ड क्या रही है, कितनी वैकेंसियां थी, कितनी कट ऑफ आपकी यहां पे रहती है, कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा ताकि फाइनल सिलेक्शन में आप जा सके। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साल 2022 में भी दोस्तों 1150 पदों पे वैकेंसी आई थी। इस बार वैकेंसी आपकी 1130 है, यानी वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग बराबर है। उस साल थोड़े से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, इस साल फॉर्म थोड़े कम है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो कंपटीशन में 19-21 का फर्क है, बाकी कोई बहुत ज्यादा फर्क यहां पे नहीं आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है, मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर अभी 50-60 चल रहा है और आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो दोस्तों बिना सिलेबस को पूरा किए अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो पहले अपना सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, तो आपको दुगना फायदा होगा दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा, एक बार अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता या मेरे को ये पढ़ा नहीं है दोस्तों। तो सिलेबस करने का फायदा यही होता है कि प्रत्येक सवाल, जो हर टाइप का सवाल होता है, उसको कवर किया जाता है, कंसेप्ट बताया जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है वो आपको बताई जाती है। तो हमारा अग्नि बैच चला हुआ है। ये बैच आपको केवल और केवल 500 रुपए में अभी आपको मिल जाएगा। इस बैच में मैं आपको मैथ करवाने वाला हूं, रीजनिंग और हिंदी। ये आप जानते हैं 75 नंबर का सेक्शन है और यहां पे अगर आपने 70 का स्कोर किया, और चौथा सेक्शन आप जानते हैं कि जीके आती है और जीके इतनी हार्ड आती नहीं है। अगर यहां पे 15 भी आप स्कोर करते हो तब भी आप 85 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है सिलेक्शन की दृष्टि से। क्योंकि इस बार जो है आपकी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज्यादा कम है और दूसरा फिजिकल में भी बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं। तो 85, 87, 90 नंबर, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कितने उस स्टेट की वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप प्ले स्टोर में जाके होम ट्यूशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और जो आप पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको अग्नि बैच मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और क्लासेस उसमें कल सुबह 4 जनवरी को आपको क्लास उसमें मिल जाएगी। सुबह आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी, आफ्टरनून में आपकी मैथ की क्लास रहेगी, और रीजनिंग और हिंदी अल्टरनेट आपको करवाई जाएगी। जैसे रीजनिंग का एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया तो पहले वो टॉपिक पूरा होगा, फिर हिंदी का टॉपिक स्टार्ट करवाया जाएगा। यानी फरवरी की 10 तारीख तक मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपकी हम कंप्लीट करवा के आपको दे देंगे, और उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हो। और धीरे धीरे जब आप सिलेबस पूरा करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट का स्कोर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो यहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। ये वैकेंसी है दोस्तों 2022 की। अब यहां पे स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो कुछ स्टेट में, जैसे आसाम है, इसकी वैकेंसी 164 है दोस्तों, यानी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बच्चे जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अगर आप आसाम स्टेट की कट ऑफ यहां पे देखोगे, जो फाइनल कट ऑफ थी, यहां पे आप देखिए वैकेंसी 164 है, और पूरे स्टेट की जो जनरल कट ऑफ थी 58 नंबर पे भैया फायरमैन में सिलेक्शन हो गया था, केवल 58 नंबर। ठीक है, 100 में से 58 नंबर पे फायरमैन की नौकरी मिल गई थी सीआईएसएफ में, अगर बच्चा आसाम से है। अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, आसाम से जस्ट नीचे आता है बिहार आपका। ठीक है, और बिहार की पूरे स्टेट की वैकेंसी आप देखोगे 56 वैकेंसियां हैं, लेकिन जो हमारे बिहारी भाई हैं वो तैयारी दमदार तरीके से करते हैं, फिजिकल में भी ज्यादा बच्चे पास होते हैं। तो आपको बिहार की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आप देखिए जनरल कैटेगरी में भैया एंटायर स्टेट में 92 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। एक स्टेट है जहां पे 58 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, दूसरे में 92 नंबर पे सिलेक्शन हो पा रहा है दोस्तों।
ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी जरूरी है कि आप तैयारी तो कर रहे हो। इसी प्रकार आप दिल्ली से अगर बिलोंग करते हो तो दिल्ली की अगर आप वैकेंसी देखोगे तो एंटायर स्टेट की जो वैकेंसियां है यहां पे केवल 9 वैकेंसियां होने के बावजूद यहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है और 82 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, जबकि बिहार में कट ऑफ क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसी प्रकार मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों छत्तीसगढ़। यहां पे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो एंटायर स्टेट की आप देखोगे तो लगभग 55 वैकेंसियां यहां पे हैं, 14 जनरल एरिया, 41 नक्सल एरिया। और यहां पे कट ऑफ अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ की तो भैया एंटायर स्टेट में 81 नंबर और नक्सल एरिया में तो मात्र 67 नंबर जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं हरियाणा की। तो हरियाणा की उस समय दोस्तों टोटल वैकेंसी आप देखोगे एंटायर स्टेट की 14। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर 1, दिल्ली एनसीआर 2 जो ये पार्ट है इसमें स्टेट आते हैं हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, आपका दिल्ली, पंजाब। इन्हीं स्टेट से बच्चे ज्यादा फिजिकल पास करते हैं, वैकेंसियां कम रहती हैं, कंपटीशन ज्यादा रहता है, कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज लगती है। अगर ऑल इंडिया कट ऑफ लगे तो फिर कट ऑफ और भी डाउन जा सकती है, लेकिन कट ऑफ लगती है स्टेट वाइज। अब हरियाणा की पूरे स्टेट की वैकेंसी मात्र 14 वैकेंसियां थी। और अब अगर आप यहां पे कट ऑफ देखोगे हरियाणा की तो भैया ये है आपका हरियाणा। ठीक है, एंटायर स्टेट में भैया 92 नंबर पे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अदर कैटेगरी में ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 90, 86 नंबर, 91 नंबर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप यहां पे देखो एक स्टेट हम और देखना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश देखना चाहेंगे। सबसे नीचे आपको यहां पे दिखेगा 34 नंबर पे। तो 34 नंबर पे यहां पे जरा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की वैकेंसियां कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की आप देखोगे यहां पे एंटायर स्टेट की वैकेंसी 108 है, जबकि हरियाणा की मात्र 14 वैकेंसी थी। ठीक है, यूपी की 108 वैकेंसी और यहां पे कट ऑफ आप देखोगे यूपी के लिए हरियाणा से भी ज्यादा, मतलब 100 में से 96 नंबर बच्चे को लेने पड़ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तब जाके उसका सिलेक्शन हो पा रहा है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए। लेकिन जब आप इसी के ऊपर देखोगे त्रिपुरा तो 57 नंबर में ही सिलेक्शन हो पा रहा है। इसके नीचे आप देखोगे उत्तराखंड 85 नंबर है, वेस्ट बंगाल 79 नंबर है, ये राजस्थान है हमारा 94 नंबर पे सिलेक्शन हो पा रहा है। इसी के जस्ट ऊपर है पंजाब जहां पे 71 नंबर पे सिलेक्शन हो पा रहा है। ठीक है, तो भैया इसी प्रकार मेघालय में तो केवल 49 नंबर लेने पड़ रहे हैं, मणिपुर में 61 नंबर पे कट ऑफ लग रही है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कंपटीशन कहां पे ज्यादा है, वैकेंसियां कहां पे कम है। अब ये चीज एक और भी है ना, जैसे मान लीजिए आसाम है, तो आसाम में वैकेंसियां मान लीजिए 100 है, तो उसके मल्टीपल कितने गुना बच्चे फिजिकल पास कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी मैटर करता है, क्योंकि फोरम तो सबने भरा है, सभी को बुलाया गया है। अब मान लीजिए आसाम स्टेट से 100 वैकेंसियों के बदले 1000 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, यानी कितने, 10 गुना। एक हरियाणा है जहां पे 100 बच्चों के बदले 20,000 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। तो ये मैटर कर जाता है कि कंपटीशन कहां पे ज्यादा रहने वाला है और कहां पे कम रहने वाला है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कितनी वहां पे वैकेंसी है और कहां तक कट ऑफ वेरी करती है। लेकिन अगर मैं आपको जनरल आइडिया देना चाहूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, मतलब यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, ठीक है, आप मध्य प्रदेश से हैं, इसी प्रकार आप उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं, ठीक है, हिमाचल, तो इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भैया जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर 90 प्लस तो होना ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, जब 90 प्लस का टारगेट रखोगे तब जाके 87, 88 तक आप पहुंच पाओगे और उतना स्कोर काफी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन स्टेट से ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो मान के चलिए भैया 87 से 88 स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सीआईएसएफ फायर में टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे एचसीएम की वैकेंसी उसमें टाइपिंग में निकल जाएंगे बच्चे तो कंपटीशन आगे चल के कम रह जाता है। यहां पे क्या होगा, फिजिकल होगा, जितने फिजिकल पास है सभी को एग्जाम में और फिर डायरेक्ट आपकी मेरिट लग जाती है दोस्तों, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है। इसी पर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो कम से कम भैया 83 से 84 नंबर होने चाहिए। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भैया 82 से 83 नंबर, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो लगभग 80 प्लस आपका भी स्कोर यहां पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से तो भैया आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। ये आप देख सकते हो
सबसे पहले जर्नल है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, तो अगर आसाम की बात करें तो ओबीसी में देखो 51 नंबर पे सिलेक्शन हो पा रहा है, लेकिन बिहार में 92 जर्नल है, ईडब्ल्यूएस में 89 है, एससी में 84 है, एसटी में 86 है और ओबीसी में 91 है, यानी जर्नल से 1 नंबर का फर्क है। इसी प्रकार आप कोई दूसरा स्टेट देख लीजिए, दिल्ली आप देख सकते हो, चलो मध्य प्रदेश देख लेते हैं, मध्य प्रदेश को हमने देखा है, एंटायर स्टेट में 93 ओबीसी और जनरल की कट ऑफ मतलब बराबर ही है दोस्तों, जबकि आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में 91, 2 नंबर का फर्क आ रहा है, 88 में आपका एससी और 83 में आपका एसटी। तो ये मत सोचना कि मैं एससी से बिलोंग करता हूं, एसटी से बिलोंग करता हूं तो मेरे को भैया 10 नंबर कम लेने पड़ेंगे, कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा, 2 से 3 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर का फर्क मिलेगा। यानी जनरल कैटेगरी में अगर 90 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है तो एससी एसटी में मान के चलिए 80 से 82 स्कोर आपका होना ही चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 80 प्लस तो कम से कम आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको वीडियो बताने का मकसद हमारा इतना था कि आपको जो टारगेटेड स्कोर है उसको अचीव करने के लिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास रीजनिंग है, आपके पास हिंदी है, 50 नंबर आने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि 48 से 49 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। दूसरा आपका मैथ है, 25 नंबर का आने वाला है, 25 में से 18, 19, 17 हर बच्चा कर लेगा, उतना हार्ड नहीं आता, लेकिन जो बचे हुए 5-6 क्वेश्चन का जो मार्जिन होगा यही सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यही चीज डिसाइड करती है। और इसी मार्जिन को पार करने के लिए ही पेड कोर्स लेना पड़ता है। आप चाहे मेरे पास ले लीजिए, आप चाहे कहीं और ले लीजिए, अगर कंसेप्ट पूरा करना है तो बैच आपको लेना पड़ेगा। किताब आपके पास भी है, बहुत सारी किताब मार्केट में, एक से बढ़कर एक किताब है, किताब में क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, ट्रिक है, लेकिन कोई ना कोई चाहिए जो आपको ट्रिक कंसेप्ट समझा सके कि भैया ये सवाल ऐसे हो रहा है, इसके पीछे ये ट्रिक लगी हुई है। बात आगे समझ में। अब फैसला आपके ऊपर देखे कि जहां पे 5000 में से 50 बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वहां पे आपको ज्वाइन करना है खाली भीड़ को देखकर, या जहां पे 100 में से 50 बच्चे सिलेक्शन लेके जाएंगे वहां पे आपको ज्वाइन करना है। ये डिपेंड करता है आपके विवेक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, फीस को मत देखिए, क्वालिटी देखिए, डेडिकेटेड तरीके से आपको पढ़ाएंगे। सीआईएसएफ एचसीएम 2019 में रिजल्ट दिया है, अब फिर देने वाले हैं 2025 में। हमारे चैनल से भी बच्चे सरकारी नौकरी का तोहफा जरूर अपने और अपने मां बाप को देने वाले हैं। तो आप भी विश्वास करिए, एक बार हमसे जुड़ के देखिए। कल से 4 दिसंबर से क्लास लगेगी, क्लास देखना, आपको मजा आए ना तो बात कर देना दोस्तों। ठीक है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट तो आपके हैं ही, और मैथ में आपको करवाने वाला हूं, 75 नंबर की जिम्मेदारी तो मैं ले रहा हूं। अब जीके है, जीके में कुछ है नहीं दोस्तों, अगर आप स्टैटिक जीके भी कर लोगे तो 25 में 15 तो वैसे कराओगे। ठीक है, 25 में से 15 नंबर तो स्टैटिक जीके के आने वाले हैं। लेकिन जिस बच्चे को मैथ नहीं आता आप उसको कहते भाई मैथ पढ़ ले, अरे मैथ में होता है चीजों को समझना पड़ता है। जीके में क्या है भैया, जीके में आप पढ़ लो, एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लोगे तो याद होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो भाई नहीं आता, तो नहीं आता तो उसको सीखना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बात आगे समझ में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर करके लॉगिन करके फिर आप पेड कोर्स में जाएंगे तो अगली बैच दिख जाएगा केवल 500 रुपए में। और कोई आपको डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8910 28 इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।